आज की इस वीडियो में हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं, आई थिंक 6 आ गई हैं, उन सब में हमने कर लिया है 1.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट। अभी जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो कंटिन्यूसली करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज 1.6 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ना कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कुछ नया ऐसा नहीं है कि इनको सारी एक्सरसाइज से अलग करे वो। बस इसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम बनाए रखने की बात कहेगा वो। और इक्विलिब्रियम की जब भी बात आएगी ना तो मोस्टली 99% क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे, स्ट्रिंग से आएंगे। स्ट्रिंग, रस्सी, रोप ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात क्यों करता है कि अगर मान लो रस्सी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो रस्सी टूट जाएगी, है ना। इसलिए वो ये कहता है कि हमने वेट लगा दिया, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, तो आप समझ जाना कि वो इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम की बात करेगा। तो जैसे कि एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस। तो हमने यही देखना है कि हमारे जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में कैसे है और फिर हमने उन पर क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था, जब हम निकाल रहे थे रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 फोर्सेस, तो मैंने आपको बताया था एक तो r की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x² + y², वेयर जो हमारा x है वो क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, यही किया था। और अगर हम सारे फोर्सेस का कंपोनेंट निकाल लेंगे अलोंग y एक्सिस और उन सब का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे तो वो हमारी कैपिटल Y की वैल्यू आई थी। फिर अगर उनको स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारा r आ गया था। अब मेन बात आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम ये कहता है कि टोटल रिजल्टेंट है वो जीरो रहना चाहिए, कोई नेट फोर्स ना आए हमारे पास। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है। तो यहाँ से हमारी जो r की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 0। ठीक है। तो कहीं पे अगर इसका इस्तेमाल करना पड़ा तो इसका भी कर सकते हैं हम। और इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो देखो स्क्वायर करके और ऐड कर रहे हैं और दोनों का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब x भी सेपरेटली 0 होगा और y भी सेपरेटली 0 होगा। ठीक है। तो वो हमें देखना है कि किस क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे और किस क्वेश्चन में दूसरे का यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा फिर कैसे करने हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ए स्ट्रिंग ABCD इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स A एंड D। अब उसने ये कहा कि आपको ना एक स्ट्रिंग दे दी जिसके बीच में ना A, B और C ये 2 पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स क्या दे दिए, A से लेके D तक। ठीक है, बीच में B और C पॉइंट्स हैं। आगे क्या कहा, इट कैरीज वेट ऑफ 30 kg। वेट लगा दिया 30 kg का, कहाँ पे लगाया है, और एक W kg का भी वेट लगाया है। B पे वेट लगाया 30 का, C पे वेट लगा दिया है W kg का, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक है। द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल ऑफ AB इज 30 डिग्री। अब इसने ये कह दिया कि जो AB है उसका वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है भाई। एंड दैट इज CD इज 60 डिग्री। CD का वर्टिकल के साथ कितने का एंगल है, 60 डिग्री का। चलो और क्या दिया है, एंगल BCD इज ऑल्सो 120 डिग्री, तो BCD दे दिया 120। देन वी हैव टू फाइंड, एक तो W की वैल्यू निकालनी है जो हमने वेट लगाया था C के ऊपर, और दूसरी बात क्या कही है, टेंशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के देखो 2-3 पार्ट्स हैं, एक तो A से B है, B से C है और फिर C से D है। इन तीनों पार्ट्स में टेंशन कितनी आ रही है वो भी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो स्ट्रिंग है ABCD, जैसे कि ये स्ट्रिंग है AD, बीच में B और C पॉइंट्स है। अब मैं अगर यहाँ पे वेट लगाऊं और यहाँ पर वेट लगाऊं तो यहाँ से तो बैंड होगी ना, क्योंकि A और D पॉइंट्स तो फिक्स कर दिए। चलो उसने कहीं पे भी किए हो, उसने ये भी नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टली फिक्स करो, उसने ये नहीं कहा A जहाँ है उसी पोजीशन में D होना चाहिए, ऐसे भी नहीं कहा। तो हम कैसे भी ले सकते हैं। सपोज करो A को फिक्स कर लिया, ये A है, मान लो D को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया, यहाँ पे D है। अब वो ये कह रहा है कि B पे वेट लगाया हमने कितना, 30 kg, तो B बैंड हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे लगा दिया हमने B, ये B पॉइंट है, वेट लगा दिया 30 kg। फिर उसके बाद C पे भी लगा रहा है ना वो, तो C पे हो सकता है डाउनवर्ड हो सकता है अपवर्ड हो, तो हम इन जनरल मान लेते हैं कि थोड़ा सा और डाउनवर्ड चली गई, ये हो गया C पॉइंट, और यहाँ पे हमने लगा दिया W kg। फिर उसके बाद C से B, तो टोटल रस्सी तो ABCD ये यही रस्सी है, ऐसे दे रखा है। और क्या क्या दे दिया हमें, जो AB है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है,
कितना बना रही है 30 डिग्री का। तो पहले तो वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करो, ये वर्टिकल है। अब जो ये ए बी है ये वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बना रही है 30 डिग्री का। इसी तरह सी डी बना रही है 60 डिग्री का। चलो सी डी का भी बना लो, वर्टिकल ऐसे ड्रॉ किया, ये बना दी 60 डिग्री का एंगल। और एक एंगल और गिवन है हमें, दैट इज बी सी डी। चलो बी सी डी 120 है। बी सी डी देखो, ये वाला एंगल यहां से यहां तक का बी सी डी, ये पूरा एंगल कितना है 120। ये पूरा तो होगा नहीं 120, आपको दिख भी रहा है। अगर ये 60 है तो ये वाला हमेशा कैसा रहेगा 90 से तो कम का ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये टोटल 120 है, ना कि ये टोटल। ये तो कितना आएगा 360 माइनस करके। तो ये आपको वैसे भी दिख रहा है डायग्राम से कि ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर पूरा 120 है तो ये कितने का आ गया 60 का आ गया ना, वो तो 60 दे ही रखा है, टोटल 120 दे दिया। चलो अब हमें क्या करना है, एक तो W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और स्ट्रिंग के डिफरेंट पार्ट्स में कितनी कितनी टेंशन है वो निकालनी है। तो हम मान लेते हैं इधर टेंशन T1 है, इधर T2 हो गई। अब टेंशन है ना इसमें यहाँ से भी है यहाँ से भी है, तो टेंशन सेम ही रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इधर T2 और ये हो गई T3। तो ये हमारी टेंशन है, हमें T1 T2 T3 फाइंड आउट करने हैं। चलो अब एक काम करो, हम ना जो हमारा लेक्चर है 5 वो अगर आप देखें और देखा भी होगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हमने किया था लेमी थ्योरम। अगर हमारे पास तीन फोर्सेस ऐसे हैं, सपोज करो ये तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं लेमी थ्योरम का इस्तेमाल करके, और अगर हमें एंगल्स भी पता हो तो हम फोर्स को निकाल सकते थे, है ना। क्योंकि लेमी थ्योरम की मेन कंडीशन क्या थी, फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हम वही इस्तेमाल कर लेंगे और हम एंगल्स निकाल, देखो अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, तो फिर हम लेमी थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर। अगर लेमी थ्योरम नहीं लग सकती फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा फोर्स हो गए या फिर 2 से ज़्यादा फोर्स हो गए फिर हम रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, रिजल्टेंट को 0 रख देंगे। तो 2 है आपके पास मेथड, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लेमी थ्योरम लगाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एक बार लेमी थ्योरम इस पॉइंट पे लगा लो और एक बार इस पे, है ना, तो हमारा आंसर आ सकता है। चलो निकालो। अगर ये हमारा बी पॉइंट है तो ये वाला एंगल कितना आया, ये हो गया 150, क्योंकि टोटल 180 होगा तो ये हमारा आ गया 150। चलो अच्छा ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये 60 आ गया तो ये वाला 120 हो जाएगा, ये भी आ गया। ये वाले तो वैसे ही आ जाएंगे, ये 120 और ये भी 120। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ गए। एक बार लगा दो इस बी पॉइंट पे, ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे लेमी थ्योरम लगाएंगे, एक बार सी पॉइंट पे लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो हम लगाते हैं लेमी थ्योरम एट बी, लेमी थ्योरम एट बी। तो यहाँ पे लगाते हैं, चलो बी पे लगाओ। फोर्स देखना ध्यान से कौन कौन से हैं, एक T1 है, एक T2 है और एक 30 kg है। तो हमने लिखा T1 T2 30 बाय, अब बाय क्या करते हैं, T1 के बाय में T2 और 30 के बीच का एंगल देखो कितना है, तो T2 और 30 के बीच में 60 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 60 डिग्री। फिर T2 साइन किस किस के बीच में, T1 और 30 के बीच में, T1 और 30 के बीच में साइन 150, और फिर 30 तो T1 और T2 के बीच में एंगल कितने का है 120 प्लस 30 डिग्री, तो 150 हो गया ना, ये भी साइन 150। तो यहाँ से तो देखो इन दोनों के बाई में तो सेम ही वैल्यू है, तो T2 की वैल्यू तो आराम से आ गई 30। चलो ये तो आई, और क्योंकि इसकी यूनिट केजी थी तो ये भी केजी में ही आ जाएगा। यहाँ से T1 और निकाल लो, T1 इज इक्वल टू 30 साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन देखो 150 को 180 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे और 180 माइनस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से आएगा, निकाल लेना आप अच्छे से, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ गया 30 √3 और ये भी केजी में।
तो T1 और T2 की वैल्यू तो आ गई ना। हाँ, T1 की वैल्यू है 30√3 और T2 की आ गई 30। चलो ये तो आई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से हम फिर लेमी थ्योरम लगाएंगे, लेमी थ्योरम एट सी, वहां से T3 आ जाएगा, W आ जाएगा। तो फटाफट से कर लेते हैं। लेमी थ्योरम एट सी मैं लिख देती हूँ, एट सी कितना आएगा, T2 बाय साइन T3 और W के बीच में एंगल है 120। वैसे भी सारे एंगल्स 120 के ही हैं, तो मैं फटाफट से लिख लेती हूँ 120। ये T3 है साइन 120 और W बाय 120 साइन 120। अब सबके नीचे अगर एंगल सेम है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। जितनी T2 की वैल्यू है वो T3 की भी वैल्यू है, W की भी वैल्यू है, और T2 की वैल्यू ये थी, है ना। तो ये सारे आ गए हमारे पास। T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू W एंड इज इक्वल टू 30 kg। तो उसने जो जो चीज पूछी थी हमने सारी फाइंड आउट कर दी। काफी आसान क्वेश्चंस हैं, आपको बस पिछले वाला वो रिवाइज करवा रहा है, थोड़े से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस दे देगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देख लेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को और अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक में। 3 equal strings of no sensible weight are knotted together to form an equilateral triangle ABC। अब इसने ये कहा है कि आपको 3 स्ट्रिंग दे दी और उनको इस तरह से ज्वाइन कर लो कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, एंड ए वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम A। तो एक वेट लगाया है W और किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। अब वैसे हमारी हैबिट ऐसे बनी हुई है कि हम ट्रायंगल को ना बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे बना लेते हैं और ऐसे ही लिखते हैं, ये A पॉइंट है, इधर B है और इधर C है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो वैसे गलत नहीं है, यहाँ पे आप वेट लगा देना W, फिर अभी उसके बाद और भी कुछ कहेगा ना तो यार मिक्स हो जाएगा सब कुछ। वेट है ना इसके अंदर ही आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो फिर यहाँ पे ना बिल्कुल मिक्सिंग हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये वेट बाहर लेके आना है डायग्राम से, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, यहाँ पे A ले लो, इधर B या इधर C, है ना, और यहाँ पे वेट लगा दो। ये दिखने में थोड़ा ठीक भी लग रहा है, तो ऐसे बना सकते हैं। तो पजल मत होना, वैसे भी बना सकते हो आप। आगे क्या कहा है, इफ द ट्रायंगल एंड द वेट सपोर्टेड बाय, देखो सपोर्टेड विद BC हॉरिजॉन्टल बाय द मीन्स ऑफ द 2 स्ट्रिंग्स B एंड C। अब उसने यही तो कहा कि जो वेट है ना, ये A पे जो हमने वेट लगाया W, ये वेट किससे सपोर्ट किया जा रहा है, BC से, इससे सपोर्ट कर रहे हैं हम उसको। अब देखो अगर ये नीचे लगा दिया तो ये सपोर्ट थोड़ी करेगा। सपोर्ट का मतलब क्या है कि ऊपर से सपोर्ट दे कि वेट को हैंडल कर सके। अब वेट ऊपर है और सपोर्ट करने वाला नीचे है, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए हमने BC को ऊपर लिखा और जो A पॉइंट है उसको डाउनवर्ड लेके आए और फिर वेट हमने नीचे की साइड लगा दिया। अब उसने ये कहा है जो B और C पॉइंट्स है वो उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, उनके ऊपर भी 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, यही लिखा है ना। देखो बाय मीन्स ऑफ द 2 स्ट्रिंग्स एट B एंड C, तो B और C पे दोनों पे हमने 2 स्ट्रिंग लगा दी हैं, ईच एट एन एंगल ऑफ 135 विद BC। तो जो हमने 2 स्ट्रिंग लगाई है ना इस तरह से ऐसे, वो जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो कितने का एंगल बना रही है, 135 का एंगल बना रही है। ईच का मतलब यही हो गया दोनों के दोनों इतना ही एंगल बनाएंगे BC के साथ। अब तो कुछ नहीं कहा उसने, शो दैट द टेंशन इन BC इज दिस। तो हमें BC के अंदर टेंशन फाइंड आउट करनी है। ये बेचारा कितनी टेंशन ले रहा है वो निकालना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो क्या किया उसने, अब यहाँ पे ना दिख रही है काफी सारी टेंशन आपको दिख जाएंगी। तो कैसे ले रखी है, अब यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है तो ये रस्सी इस तरह से खींच रही है। अब ये वेट नीचे की साइड जा रहा है तो इस तरह से भी टेंशन है। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हो, एक ये C पॉइंट लगाएगा इस तरह से टेंशन, A पॉइंट लगाएगा इस तरह से, और ये वाली ऐसे टेंशन है। तो ना ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सब कुछ सिमेट्री में होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सब कुछ होता है ना। तो अगर ये 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, तो अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रॉ कर भी दें ऐसे, तो ये भी 30-30 आएगा ऐसे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बनता है। अगर आपको प्रॉपर्टी भी पता हो, अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये मिड पॉइंट पे ही जाके टच करता है।
तो आप वो कॉन्ग्रुएंस वगैरह करके वहां से निकाल सकते हो, और फिर बाय सिपिसिटी हमारे पास क्या आ जाता है, दिस एंगल इक्वल टू दिस, तो वो आप करके देख सकते हैं। लेकिन बाय सिमेट्री दिस एंगल ऑल्सो 30 डिग्री और हाफ वाला वो भी 30 डिग्री ही आएगा। चलो अब एक चीज और है, जैसे कि अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, मैंने ऐसे स्ट्रिंग बनाई थी, मतलब जैसे भी था, ये ए पॉइंट था, इधर बी था, इधर सी है और ये डी था, ऐसे ही बना था ना। तो ये सारे एंगल्स है ना अलग अलग आ रहे थे, ये वाला एंगल अलग है, ये वाला अलग है, ऐसे करके ये वाला अलग, ये वाला अलग, ऐसे ऐसे करके आ रहे थे। तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पर, अगर ये एंगल अलग आ रहा है तो यहाँ पर जो टेंशन है ना वो भी डिफरेंट ही आएगी। T1 और T2 की वैल्यू सेम नहीं आई थी ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये T1 थी, ये T2, तो वैल्यू सेम नहीं आई। लेकिन जब यहाँ पे ये पूरा 120, ये भी 120 और ये भी 120, तो अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा है, अगर आप चाहो तो पीछे करके देख लेना, हमारे जो तीनों फोर्स थे ये इक्वल आ गए थे। इसका मतलब क्या कह रही है, अगर एंगल सेम है ना तो टेंशन भी सेम ही रहती है, ये कहना चाहता है अपने को। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला टोटल एंगल कितने का आ रहा है, 30 डिग्री का, तो इस साइड भी 30 है, उस साइड भी 30 है, सॉरी टोटल 60 का आ रहा है, उस साइड भी 30, इस साइड भी 30। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन हाफ वाला इस वाले की पूरे की मिरर इमेज ही बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो टेंशन T1 है तो इधर भी टेंशन T1 ही आएगी। आप अलग अलग टेंशन मत लेना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन अलग है ना, यहाँ पे टेंशन T2 ले ली, अब जितनी टेंशन इस साइड वो भी इस साइड, क्योंकि आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम ही चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप T3 ले लोगे तो यहाँ पे भी T3, लेकिन ये वाला इनके बीच में आ रहा था, इसलिए हम इसकी टेंशन अलग लेके चलेंगे। अब हम लेमी थ्योरम लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना उसने क्या क्या पूछा है। आई थिंक एक तो सारी टेंशन्स पूछी होंगी, नहीं उसने सिर्फ BC के अंदर टेंशन पूछी है और कहा है कि प्रूव करो कितनी आएगी, W/6 3 - √3। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो उसने ये लिख रखा है W इज द इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट टेंशन अलोंग AB एंड AC। अब यहाँ पे ना उसने यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हम चाहे तो लेमी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरह से ही तो बन रहा है, ये वेट है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, अगर वर्टिकल ड्रॉ कर रखा है ये 150, ये भी 150, ऐसे इसी तरह से बनेगा T1 और W। तो अभी मैंने आपको बताया आप लेमी थ्योरम लगा दो, तो यहाँ से आएगा T1/sin 150, इसी तरह इस साइड से लोगे तो भी sin 150 एंड वेट बाय sin 60, यही बनेगा। तो यहाँ से आप चाहे T1 की वैल्यू निकाल लो या फिर W की, जैसे कि बुक में T1 की निकाल रखी है, चलो T1 की निकाल लेते हैं एक बार। T1 इज इक्वल टू W sin 150 और बाय sin 60। अभी ये वैल्यूज निकाली थी तो कितना आएगा, W sin 150 कितना आएगा, sin 30 डिग्री, sin 30 1/2 और ये आएगा √3/2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया W/√3। तो जो यूनिट्स वैसे उसने दे रखी हो ना फोर्स की वही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट्स की कोई बात नहीं कर रखी, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ तक आ गया वैसे अपना आंसर, लेकिन बुक में ना अलग तरीके से निकाल रखा है। बुक में क्या किया, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिन क्वेश्चंस में हम लेमी थ्योरम नहीं लगा सकते, हो सकता है 3 से ज्यादा फोर्स दे रखे हो एक पॉइंट पे, फिर हम क्या करेंगे, वो x को भी 0 लिखो, y को भी 0, वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसने वही किया, यहाँ पे क्या किया, इन सारे तीनों फोर्स को अलोंग या तो x एक्सिस रिजोल्व करा रखा है या फिर अलोंग y एक्सिस रिजोल्व करवा रखा है। तो उसने किया, मान लो ये ऐसे फोर्स है, इन सबको अलोंग W रिजोल्व करवा दो, करवाना एक बार। W मान लो मैं x की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो W cos 0, सपोज करो सबका एंगल W से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर T1 cos 150, फिर अगला वाला T1, फिर इसका एंगल इसके साथ कितने का है, 150 + 60 डिग्री, तो आएगा sin 150 + 60 कितना हो जाएगा, 310, यह आएगा, सॉरी 210,
है ना, याद। चलो अब देखना क्या करेंगे हम। अब यहाँ से क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मैंने आपको अभी बताया था x की वैल्यू 0 है। अब उसने ना यहाँ से निकाल दी w की वैल्यू। w की वैल्यू क्या आएगी, cos 0 1 हो गया, ये w प्लस t1 ये कितना आएगा, cos 150 है, तो cos 150 दैट इज 180 माइनस 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव होता है, दैट इज माइनस cos 30 डिग्री। और यहाँ पे भी cos ही आएगा, साइन गलती से लिखा गया, सबके एंगल cos में ही चेक करेंगे, cos t1 और यहाँ पर cos, ये कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से cos नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया ना ये, तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी w माइनस 2t1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो गया, तो w इज इक्वल टू 2t1 cos 30 डिग्री √3/2। इससे ये कैंसल, कितना आ गया t1 √3। तो यहाँ से भी देखो t1 की वैल्यू आई तो वही है ना। तो मैंने आपको यही कहा है कि आपको ना ऐसे बिल्कुल रट्टा नहीं मारना कि मेरे को ऐसे ही करना है, अगर बुक में मान लो लेमी से अगर रखा है तो लेमी से ही करना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। आप ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से निकाला, यहाँ से भी वही वैल्यू आई और यहाँ से भी यही वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला है, फिलहाल t1 निकला है, लेकिन क्वेश्चन में उसने t1 नहीं पूछा, उसने तो t2 पूछा है। यही कहा है ना कि b से c तक की टेंशन फाइंड आउट करो। तो अब आप या तो b पे लेमी थ्योरम लगा लो या फिर c पे, क्योंकि दोनों साइड सेम ही है, इस साइड भी 135 का एंगल है, इस साइड भी 135 का एंगल है, तो मैं एक बार एक साइड पे लगा लेती हूँ। तो यहीं पे देख लो, यहाँ पे लगा लेते हैं हम इस वाले पोर्शन में। तो क्या क्या फोर्स है, एक तो T1 है, T2 है, T3 है। तो T1 T2 T3 साइन कितना आएगा T2 और T3 के बीच में, साइन 135, फिर साइन T2 T1 और T3 के बीच में, ये वाला एंगल और देख लो कितना है, ये निकाल लेना आप ऐसे करके, 180 में से टोटल को माइनस कर देना, एक वो आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे साइन T3 T1 और T2 के बीच में एंगल 60 डिग्री। अब देख लो किसकी वैल्यू है आपके पास और किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास है T1 की वैल्यू और हमें निकालनी है किसकी, T2 की, तो इन दोनों को ही लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ से आंसर आएगा। तो इसको 180 माइनस करोगे ना तो आपका आंसर आना चाहिए। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, इसको क्या करना, पूरे को 360 माइनस 135 और 65, तो 180 माइनस 135 और माइनस 60 करोगे तो आ जाएगा 165। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 165। तो ध्यान से देख लेना, हमें सिर्फ इसकी ही नीड है, इन दोनों की, हमें T3 से कोई मतलब नहीं है। तो चलो निकालो, यहाँ पे आ जाएगा T1 बाय साइन 135, साइन 135 कितना आएगा, 180 माइनस कर लो, तो 180 माइनस 45, तो साइन 45 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू T2, और ये हो जाएगा 180 माइनस 15 दैट इज साइन 15। तो T1 बाय, ये तो आसानी से आ जाएगा 1/√2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। T2 साइन 15 को कैसे निकालेंगे, 45 माइनस 30, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन 45 माइनस 30, तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन कितना बी कितना है 30 डिग्री। चलो रखो 1/√2 cos 30 √3/2 माइनस 1/√5 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो 1/√2 कॉमन ले लो, इनफैक्ट 2 भी कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1/2 √2, ये वैल्यू आ गई ना हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लो
√3 - 1 बाय 2√2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी? T1 की वैल्यू थी अपने पास W/√3, वो वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। तो T1 = W/√3। तो निकाल लो यहाँ से T1 = T2 और इसके बाय में ये है तो 2√2/√3 - 1 और ये जो इधर डिवाइड का है इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2। तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे रख लो वैल्यू W/√3। तो W = T2 और साथ में 2√3/√3 - 1। तो T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ गया ना आंसर? हाँ, T2 की वैल्यू निकालो। T2 = W और साथ में √3 - 1/2√3। अब आपको दिख रहा है उसने क्या कर रखा है, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तभी तो नीचे 6 आएगा। तो वही करना है, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड और हमारा आंसर आ गया W और 3 - √3 और बाय 6। देखो यही आंसर है। आपके बुक में ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है उसने, ध्यान से देख लेना। शायद उसने इस वाले को T2 मान रखा है और इस वाले को T3 मान रखा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर उसने ना आंसर फिर से इसका ही निकाल दिया T2 का। ये ध्यान दे लेना, अगर मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना, अगर ठीक है तो और भी अच्छी बात है। इस तरह से आप और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर ज़्यादा लंबे डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूरा आपको समझना है, तो आपको पता है अभी इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार वीडियोस बना सके। क्वेश्चन ऑन डिमांड सीरीज अभी स्टार्ट नहीं होगी फिर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सभी वहाँ से ज्वाइन कर लो। फिर जो भी डाउट होंगे आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ तो मैं ऑडियो या वीडियो सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरव्यू ले लो आप, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।